नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाली टीचिंग वैकेंसीज स्पेशली HPTGT मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं। अपने इस चैनल पर मैं सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स और उनके MCQs कवर करवा रही हूँ। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें। उसी सीरीज़ में आज मैं सेल स्ट्रक्चर ही चैप्टर का ही दूसरा टॉपिक सेल वॉल, वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन से जुड़े इम्पोर्टेंट MCQs का टॉपिक आपके लिए बना के लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। सेल वॉल किसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना। ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल या बोथ A एंड B। तो हमें बताना है कि जो सेल वॉल है ना, जो सेल होता है उसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस पर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर ऑर्गेनील्स होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल कौन से सेल में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट सेल। ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे, प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल भी दिया है तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों में ही सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है और इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, पेक्टिन की या ऑल ऑफ दीज। तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, इन तीनों की ही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डैश इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, काइटिन, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकिन और कोलेस्ट्रॉल। आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है, ध्यान में रखें कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के बारे में पूछा है तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक की जगह यूकैरियोटिक सेल वॉल होती तो सेलुलोज उसका मेन कंपोनेंट हो जाता। डिपेंड करता है कि वो एनिमल सेल वॉल है या प्लांट, सॉरी एनिमल में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल होती तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल वॉल ही है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होगा, और प्लांट की सेल वॉल अगर होगी तो उसमें सेलुलोज पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। फंजाई में सेल वॉल कौन किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की, नैम या नैग की, सेलुलोज की या हेमी सेलुलोज की। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन। सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्राइमरी वॉल में, सेकेंडरी वॉल में, मिडिल लैमेला में या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल है वो डिवाइडेड है प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल में।
और जो उनमें से प्राइमरी वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्निन इज प्रेजेंट इन। लिग्निन किस में पाया जाता है? प्राइमरी वॉल में, सेकेंडरी वॉल में, मिडिल लैमेला में, या नन ऑफ दीज। तो लिग्निन पाया जाता है सेकेंडरी वॉल में, और लिग्निन की वजह से ही इसमें इलास्टिसिटी भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइपेंड फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप घरों में जब फ्रूट्स लेके आते हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं तो कुछ समय के बाद वो फ्रूट सॉफ्ट होने लग जाते हैं, गल जाते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि जो राइपेंड फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट किस वजह से हो जाते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला, डिसोल्यूशन ऑफ प्राइमरी वॉल, डिसोल्यूशन ऑफ टर्शरी वॉल, या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के बीच में पाया जाता है वो जब डिसोल्यूट हो जाती है, गल जाती है, तो फ्रूट्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले तो ऑप्शंस देखते हैं, लिग्निन, सेलुलोज, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मोडिस्माटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडिस्माटा से कनेक्टेड होते हैं द पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड, उन्हें बोला जाता है प्लाज्मोडिस्माटा। दो सेल्स जब कनेक्ट होंगे किसी स्ट्रक्चर के द्वारा उसे बोला जाता है प्लाज्मोडिस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर स्लिपरी ड्यू टू टच ऑफ। कई बार आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे जिनमें जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? स्लिपरी हैं, है ना, चिपचिपे हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो म्यूसिलेज की वजह से स्लिपरी इन टच होती है ना, चिपचिपी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा म्यूसिलेज। म्यूसिलेज की वजह से सेल्स कैसे होते हैं? स्लिपरी टू टच होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज। सेल वॉल कैसी होती है? परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, या इम्परमिएबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमी परमिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु कॉइन्ड द टर्म सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो किसने दी है? सी नेगेली एंड सी क्रैमर, जेक्यू प्लार, रॉबर्टसन, या रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो दी है सी नेगेली और सी क्रैमर ने, ठीक है। इसमें जेक्यू प्लावर भी हैं, इन्होंने टर्म प्लाज्मा लेमा दी है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखें। जेक्यू प्लावर ने कौन सी टर्म दी है? प्लाज्मा लेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? लिपिड्स, लिग्निन, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो किस वजह से होती है? लिपिड्स की वजह से, ग्लिसरीन की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, या विटामिन। तो मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन की जो इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी देखी जा सकती है वो लिपिड्स की कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे सेल वॉल का स्ट्रक्चर था वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, ठीक है, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो दिया गया
ऑप्शन ए रॉबर्टसन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविच मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए, उनमें से एक है सैंडविच मॉडल। और सैंडविच मॉडल जो है वो दिया गया डेवसन और डैनियली द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और किसी न किसी मेडिकल एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ज़रूर से इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और बार बार पढ़ें ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो सके और ये आपको याद हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। सेल मेम्ब्रेन का ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो बहुत सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन को लेके, वो दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ठीक है, इस मॉडल में क्या बताया गया कि जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो एक मोज़ेक पैटर्न बनाते हैं मेम्ब्रेन में, तभी यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया है इसको। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी फ्लूइड होती है इन नेचर एंड हेंस जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, नॉन परमिएबल है या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ड्रिंकिंग इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ड्रिंकिंग के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो सेल ड्रिंकिंग के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है पिनोसाइटोसिस। इसी क्वेश्चन में जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनमें भी गौर कर लेते हैं। फैगोसाइटोसिस को बोला जाता है सेल सेल ईटिंग। ठीक है, और एंडोसाइटोसिस एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें सेल ड्रिंकिंग्स और सेल ईटिंग यानी कि पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस दोनों ही प्रोसेस को कवर किया जाता है ना। मतलब सेल के द्वारा जो चीज़ इनगल्फ की जाएगी, है ना, चाहे वो अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसे फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस उसका उल्टा है। सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज़ जब बाहर जाती है तो उसे बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूल्स इन प्लांट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो वैक्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट। Vacuoles in plants is derived from endoplasmic reticulum। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल की आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मो लेयर या नन ऑफ दीज। तो वैक्यूल की आउटर लेयर को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल सैप इज़ फाउंड इन विच ऑर्गेनील। सेल सैप कौन से ऑर्गेनील में पाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल या गोल्गी अपरेटस। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैक्यूल स्ट्रक्चर है उसमें सेल सैप पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है मैं ये भी आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ में। जो वैक्यूल्स हैं वो सेल के ऑस्मोटिक रिलेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, है ना। तो वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इनके अंदर सेल सैप पाया जाता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट MCQs टॉपिक सेल वॉल, वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसी चैप्टर से लेके आऊँगी। तो बने रहें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ
और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।